अच्छा, कैन यू सी, वेट, so have you gone through the last lecture, numericals? There are three numericals I have given as an homework. गए हो तुम लोग उसमें? ये नहीं, प्रॉब्लम्स मैम देखे हो? ओके, सैटरडे संडे या जब भी फ्री मिलेगा ये देखना है तुम लोग को, ठीक है? ये प्रॉब्लम्स ऑल दीज आर गिवन इन गिफ्ट्स, ओके? तो उसमें आया है, तो ये सब देखना है तुम लोगों को. नाउ this is the continuation of lecture 8. Okay, our lecture was on evaporation, right? Lecture 8 was on evaporation. We have described different methodologies. Okay, see, we have described, escape, how many methodologies were there? See here, pan method we have described. Okay, empirical method, sorry, analytical method. Among these two, this one has been described. Okay, and this is the important one. Okay, whereas we have not described this one. This one is the last method. Okay, empirical method. So there are many methods, of which these two are important. Okay, Lake Hefner and Mayers. I will describe these two one today. Continuation. Now, so these are the empirical. That means there will be, they have derived some formulas based on different experiments, test, trial and test. Okay, and they have derived one equations. Each of them has derived one equation. So these are the equation. The first equation is by derived by Lake Hefner method. See, E is equals to this much of ES minus E8 into V suffix S. Now what is this? Okay, E is your evaporation rate. Okay, E, small e suffix S, it is your सैचुरेटेड वेपर प्रेशर. मतलब ये कौन सा वेपर प्रेशर है? जो एकदम आइदर एट द सरफेस ऑफ द वाटर, सरफेस में जो प्रेशर रहता है, या विद इन द वाटर जो प्रेशर रहता है, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर. और एक रहता था तुम्हारा एक्चुअल वेपर प्रेशर विच वाज डिनोटेड बाय ई सफिक्स ए. ओके, वो होता था अबव द सरफेस, जो भी रहता है वाटर सरफेस के ऊपर जो वेपर रहता है, जो प्रेशर जनरेट करता है, उसको बोलते हैं एक्चुअल वेपर प्रेशर. ओके, अब यहाँ पे देखो ई ए के बदले यहाँ पे ई सफिक्स 8 दिया है. ठीक है, इट मीन्स दैट दिस इज द एक्चुअल वेपर प्रेशर एट एलिवेशन ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द वाटर सरफेस. मतलब वाटर सरफेस के, वाटर सरफेस है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा है ई एस, वाटर सरफेस में जो प्रेशर है, और वाटर सरफेस के ऊपर जो वेपर प्रेशर जनरेट हुआ था एट द एलिवेशन ऑफ 8 मीटर. ओके, 8 मीटर में जो प्रेशर है उसको बोला है ई सफिक्स 8. ओके, एंड व्हाट इज दिस Vs? दिस इज द विंड वेलोसिटी एट द सरफेस. मतलब जो वाटर सरफेस के एकदम नीचे वेलोसिटी, एकदम टच करके जो विंड जा रहा है, उसका वेलोसिटी इट इज गिवन एज Vs. ओके, सो यूजिंग दिस मेथड आल्सो वी कैन डिराइव, वी कैन गेट E वैल्यू. ओके, ठीक है. And the Mayer's equation is what? This is the modified, we can say, Mayer's equation. Okay, here new term is there, V9. नाउ वहां पे क्या था? Vs मतलब था जो सरफेस में वेलोसिटी जा रहा है, विंड जा रहा है, उसका वेलोसिटी. अब V9 मतलब क्या है? दिस इज द विंड वेलोसिटी एट हाइट ऑफ 9 मीटर फ्रॉम वाटर सरफेस. ओके, जो कि ये अगर ये 9 मीटर डिस्टेंस होगा तो यहाँ से जो विंड जाएगा उसका वेलोसिटी कितना है? V9. ओके, तो ई है तुम्हारा एक्चुअल वेपरेशन पेपर, क्या बोला, वेपर प्रेशर, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर. सी इज कांस्टेंट. ये सब सिर्फ तुम लोग को इक्वेशंस याद रखना है. ओके, बस इतना कुछ नहीं है. नाउ हाउ कैन वी कंट्रोल द इवापोरेशन लॉस? हाउ कैन वी कंट्रोल एनीवन? ये जो लॉस हो रहा है, इट इज व्हाट? इट इज द लॉस, राइट? हम लोगों को ये लॉस कम करना है. जितना कम हो उतना अच्छा है. इवापोरेशन लॉस जितना कम हो फ्रॉम द रिजर्वर, स्पेशली फ्रॉम द रिजर्वर. ओके, तो क्या क्या मेजरमेंट है?
फर्स्ट इज दैट मैकेनिकल कवर दे दो, मतलब जो रिजर्वर है, जो तुम्हारा लेक्स वगैरह जो भी है, ठीक है, सपोज एक लेक था, ठीक है, अब उसको हम कुछ सरफेस को क्या करेंगे, कुछ कवर कर देंगे, राइट, हम ढक देंगे, ठीक है। देर आर डिफरेंट मेथड्स, ओके, कैसे इसको ढकना है। एक है कि कुछ फ्लोटिंग मटेरियल्स देके ढक देंगे, ढकने से क्या होगा, जो सन रेज है इट विल नॉट कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द वाटर, तो जिसकी वजह से ये काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेगा, सो एंड इट विल नॉट इवापोरेट, ठीक है। कुछ कुछ हो सकता है कि परमानेंट कवर भी दे सकते हैं, जो कि वाटर रूफ जो भी होगा उसमें परमानेंट हम कवर भी कर दे सकते हैं, ठीक है। तो लाइक दिस वी कैन प्रोवाइड थिन सीट, जिससे कि ये इवापोरेशन रेट में कम मतलब डिक्रीमेंट हो जाए, राइट। दूसरा है कि रिडक्शन ऑफ सरफेस एरिया, हम रिजर्वर को ऐसा प्लान करेंगे, ठीक है, रिजर्वर मतलब यहाँ पे सिर्फ पॉन्ड्स नहीं है, हम लोग रिजर्वर कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, जैसे डैम बैरेज ये सब है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा डिजाइन करेंगे कि तुम्हारा सरफेस एरिया जितना कम हो, जितना ज्यादा सरफेस एरिया, ये मतलब ये जो सरफेस एरिया है जितना ज्यादा, उतना ज्यादा इवापोरेशन होने का चांसेस है, राइट। इफ वी रिड्यूस दिस सरफेस एरिया, ठीक है, अब तुम वॉल्यूम तो एक ही अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे स्टोर करोगे, लेकिन तुम सरफेस एरिया को कम कर दे रहे हो, तो इसका क्या हम लोग को बढ़ाना चाहिए, फिर सरफेस एरिया कम कर दे लेकिन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो व्हाट वी हैव टू इंक्रीज, हम्म, तो हमको क्या बढ़ा देना चाहिए, रिजर्वर का सरफेस एरिया को हम कम कर दे रहे हैं लेकिन डेप्थ वॉल्यूम, डेप्थ डेप्थ, ठीक है, तो हम इसको, हाँ, अब डेप्थ हम इसको बढ़ा देंगे, ठीक है, तो और डीपर कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा सरफेस एरिया जो भी रहेगा टॉप में वो कम हो जाएगा, जिससे तुम्हारा इवापोरेशन रेट विल बी लेस, ओके। ये है वो वाला मेथड, ओके। दूसरा है कि विंड बैरियर हम लोग देंगे, मतलब कि कोई रिजर्वर है उसके आसपास में हम ट्रीज लगा देंगे, ठीक है, जिससे कि अगर विंड आएगा, हम लोग क्या बोले थे, वी नीड वन एजेंसी फॉर इवापोरेशन, राइट। एक है कि काइनेटिक एनर्जी चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा है विंड वेलोसिटी चाहिए, जिससे कि जो भी यहाँ पे वेपर क्रिएट हो रहा है वो हट जाए और यहाँ पे खाली हो जाए, फिर से इवापोरेट हो जाए, राइट। तो हमको क्या चाहिए, अब काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे करके ढक के बंद कर सकते हैं सोर्स को, ठीक है। और दूसरा है कि ये जो विंड आ रहा है उसको हम रोक सकते हैं, राइट, जिससे कि ये विंड यहाँ पे आके यहाँ पे जो भी वेपर क्रिएट हो रहा है उसको हटा ना दे, ठीक है। तो इसलिए साइड साइड में हम ट्रीज प्लांट कर देंगे, ठीक है, वी विल प्लांट सम ट्रीज, जिससे कि विंड को ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, राइट। एक ये प्रोसेस है, इसको बोलते हैं विंड बैरियर, ओके। दूसरा है केमिकल फिल्म, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ओके, दिस वन इज इम्पोर्टेंट फॉर फॉर एमसीक्यूज एंड ऑल। पूछा जाएगा कि क्या क्या केमिकल्स हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इवापोरेशन लॉस, ओके। तो क्या क्या है यहाँ पे, अच्छा रुको, तो देखो दो टाइप का है मेनली, क्या क्या है तुम्हारा, देर आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज सीताइल अल्कोहल, ये सब याद रखना है बस, सीताइल अल्कोहल ऑल्सो नोन एज हेक्साडेकोनॉल, ठीक है, या स्टीराइल अल्कोहल ऑल्सो नोन एज ऑक्टाडेकोनॉल, ठीक है। एक्चुअली ये सब अगर हम केमिकल्स यहाँ पे डालेंगे, सरफेस में डालेंगे, दीज आर व्हाट, दीज आर फ्लोटिंग, ये मिक्स नहीं होगा वाटर के साथ, ठीक है, सिर्फ एक शीट क्रिएट करेगा, ऊपर एक लेयर क्रिएट करेगा थिक, ठीक है, जिससे कि एक क्या बोलते हैं एनवलप टाइप का क्रिएट हो जाएगा, जैसे ये फ्लोटिंग वाला जैसा था वैसे एनवलप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि तुम्हारा सनरेज इसके ऊपर नहीं आ पाएगा, मतलब पानी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी नहीं आ पाएगा, ठीक है, कवर कर दे रहा है, ठीक है। और इन लोग का प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर कुछ मतलब बारिश हुआ सपोज, ठीक है, बारिश होने से क्या हो रहा है, रेन ड्रॉप्स की वजह से ये टूट जाएगा, राइट, वो फिल्म क्या होता है, फिल्म इट विल ब्रेक, लेकिन इन लोग का प्रॉपर्टी ये है कि दे विल नॉट ब्रेक, दे विल ब्रेक बट आफ्टर सम टाइम अगेन दे विल रीजॉइन, ठीक है, तो जिससे ये लोग टूट के भी फिर से ज्वाइन करके एक सीट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, खुद ही अपने आप ही एक सीट क्रिएट कर रहा है, मतलब दे विल ब्रेक एंड अगेन दे विल रीजॉइन, ओके। सो ये इन लोग का प्रॉपर्टी ऐसा है, ठीक है। और ये सब ऑर्डर, मतलब ऐसा नहीं कि ये केमिकल मिक्स कर दे रहे हैं यहाँ पे इफेक्ट होगा, इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा, नहीं, दीज आर व्हाट, दीज आर ऑर्डरलेस, ठीक है। और ये लोग ज्यादा वो केमिकली वो सब भी डेंजरस हार्मफुल भी नहीं है कि जिससे इन्वायरमेंट में कुछ मतलब क्या बोलते हैं इफेक्ट हो जाए, बुरा इफेक्ट आ जाए, मतलब वाटर इन्वायरमेंट में, ठीक है। सो ऑल दीज आर दी
methodologies for controlling our evaporation loss. Okay, तो ये थोड़ा याद रखना है कि क्या क्या केमिकल्स हम यूज कर सकते हैं. ओके, सो ओके, दिस मच फॉर योर इवापोरेशन लॉस. हम इसका प्रॉब्लम नहीं किए क्योंकि प्रॉब्लम जनरल नहीं आता है, बस ये फॉर्मूला थोड़ा देख लेना है. ओके, और प्रॉब्लम जो भी है तुम्हारा यहाँ से ही आता है, ये जो वाटर बजट मेन है, ठीक है. और पैन इवापोरेशन का कुछ पोर्शन तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन में दिए हैं हम. पैन इवापोरेशन देखो यहाँ पे एक टर्म है पैन इवापोरेशन, ठीक है, और सीपी का यूज किया हुआ. सो थर्ड वाला जो भी है क्वेश्चन प्रॉब्लम, यू विल गेट पैन मेथड ऑल्सो एज वेल एज यू विल गेट प्रॉब्लम फ्रॉम वाटर बजट, कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दोनों ही. Now our next lecture is transpiration and evapotranspiration. Okay. Clear till now? ये वाला मतलब evaporation का chapter? No doubt, right? But you have to go through the problems, everyone. Okay, please. Please respond. Okay. Okay. Now, Yes, ma'am. our 9th lecture. Okay, 9th lecture is your transpiration and evapotranspiration. See, we have learned about evapotranspiration, then we will learn about transpiration, and combination of these two, see, is known as evapotranspiration. Okay, यहाँ पे देखो ये सन है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. क्या हो रहा है कि पहले प्रेसिपिटेशन हो रहा है. देखो प्रेसिपिटेशन की वजह से नीचे ये गीला हो गया, मतलब दिस आर इनफिल्ट्रेशन. अब ये रूट से होकर जा रहा है इस तरफ, ठीक है, जाके यहाँ से वेपोराइज हो रहा है. दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. और जो जमीन से होके जा रहा है दैट इज इवापोरेशन. अब दोनों को मिला दो तो हो जाएगा इवापोट्रांसपिरेशन. हमको यही पढ़ना है, ठीक है. इवापोरेशन कैसे मेजर करते हैं हम लोग, इवापोरीमीटर यूज किए. अब ट्रांसपिरेशन कैसे मेजर करते हैं वो देखेंगे, फिर इवापोट्रांसपिरेशन कैसे मेजर करते हैं वो देखेंगे. ओके, नाउ टॉपिक दैट विल कवर्ड इज फर्स्ट डेफिनेशंस एंड ऑल, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है. मेजरमेंट ऑफ इवापोरेशन रेट, ओ सॉरी यहाँ पे हाँ ट्रांसपिरेशन रेट होगा, ठीक है. ओह यहाँ पे गलती हो गई, सॉरी 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 सॉरी, ये पुराना है. अच्छा, फर्स्ट इज आवर डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन. ओके, तो ये क्या है, दिस इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस रूट्स वाया स्टेम्स थ्रू लीव्स. फोटोसिंथेसिस में काम आया जितना, फिर रिमेनिंग दे आर वेपोराइजिंग एंड गेटिंग इनटू द एटमॉस्फेयर. ओके, so water evaporates from the leaf surface, this is called the transpiration. okay, अब इसको loss क्यों बोलते हैं, why we call it loss, because ये रन ऑफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. हमेशा याद रखो जो जो प्रेसिपिटेशन का जो जो फॉर्म, ओके, ऑल दी फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस व्हिच डू नॉट कंट्रीब्यूट टू दी रन ऑफ, ओके, दैट इज कॉल्ड लॉसेस इन प्रेसिपिटेशन. रन ऑफ का मतलब है जो बह जाता है, मतलब पानी जो बह जाता है सरफेस में, ठीक है. जो जो रेनफॉल जितना भी हुआ उसका कुछ पोर्शन तुम्हारा रन ऑफ होगा, कुछ पोर्शन लॉस हो जाएगा, तो हमको वही देखना है, ठीक है. तो और ये लॉस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रन ऑफ. जैसे इवापोरेशन भी फॉर्म रन ऑफ में जनरेट, मतलब रन ऑफ में हेल्प नहीं कर रहा था, ट्रांसपिरेशन भी हेल्प नहीं कर रहा है, राइट. वो एटमोस्फेयर को ही चला जा रहा है, राइट. सो इसीलिए इसको लॉस बोलते हैं, ठीक है. अब देखो, अगर तुमको पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स, ओके, कि किस किस फैक्टर्स के ऊपर तुम्हारा ट्रांसपिरेशन डिपेंड करता है. नाउ टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अपॉन विच इवापोरेशन रेट डिपेंड्स. क्या क्या फैक्टर्स था, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवापोरेशन रेट. एनीवन, शिमोन, पुलक, हेलो, আছো? ম্যাম প্রেসার ছিল, উইন্ড ছিল, yes, wind, Surface area. surface area, और सेफ hmm, सेफ साइज আর safe অ্যাবনর্মাল size. Oil okay, property. सी, इवापोरेशन में जो जो फैक्टर्स था, ठीक है, ट्रांसपिरेशन में भी वही वही फैक्टर्स इफेक्ट करेगा. जैसे जैसे तुम्हारा विंड की वजह से जल्दी जैसे विंड बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगा, इवापोरेशन बढ़ेगा, वैसे ये भी बढ़ेगा. प्रेशर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, राइट. ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगा तो इवापोरेशन कम हो जाएगा, वैसे ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाएगा. सो व्हाट एवर फैक्टर्स दैट वाज अफेक्टिंग इवापोरेशन, they have the same effect for transpiration also. Apart from that, there are other factors also. Okay, what are those factors?
जैसे कि ये देखो, ये विंड हम बोले थे, ह्यूमिडिटी हम बोले थे, लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। लाइट के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर तुम्हारा ट्रांसपिरेशन डिपेंड करता है। तुम्हारा इवापोरेशन कब होता है? डे में भी होता है, नाइट में भी होता है। नॉट नेसेसरी कि एकदम जब दिन का उजाला में ही इवापोरेशन हो, नो, नॉट लाइक दैट, ओके। तो लेकिन ट्रांसपिरेशन होने के लिए फोटोसिंथेसिस होना जरूरी है, राइट। फोटोसिंथेसिस कब होता है? जब सनरेज मिलता है, राइट। विटामिन डी जब मिलता है तब होता है, राइट। तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन इट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे। तो और डे में क्या होता है? इंटेंसिटी के साथ, जितना तेज धूप आता है, राइट, इंटेंसिटी आता है, तुम्हारा ट्रांसपिरेशन रेट भी उतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर हम जैसे बोले थे, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। वाटर सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करता है। वाटर सप्लाई देखो यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला डायग्राम जो था, देखो वाटर सप्लाई, ये देखो पानी आ रहा है, राइट। वही पानी ये सोक कर रहा है, तो जितना ज्यादा पानी मिलेगा उसको, इतना ज्यादा वो एब्जॉर्ब कर पाएगा और उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, राइट। अगर यहाँ पे पानी नहीं गया, प्रेसिपिटेशन ही नहीं गया, वाटर सप्लाई ये मेनली आता है कहाँ पे बोलो तो? ये सब आता है तुम्हारा इरिगेशन टाइम में, ठीक है, ये सब। तो मेनली तुम पानी नहीं दे रहे हो तो सूख जाएगा, राइट। तो कैसे ट्रांसपिरेशन करेगा? तो वो वाटर सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करता था तुम्हारा ये वाला, ओके। एंड ऑल्सो यहाँ पे हम एक देना भूल गए, वो दैट इज योर नेचर ऑफ द सॉइल ऑल्सो, ओके। सॉइल पार्टिकल्स कैसा है, जो मतलब ये जो प्लांट, जिस मतलब डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द प्लांट एज वेल एज ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल ऑल्सो, ठीक है। उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है ट्रांसपिरेशन कैसा होगा। अगर सॉइल ऐसा है कि ये इससे प्लांट मतलब एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, पानी खींच ही नहीं पा रहा है, राइट, खींच ही नहीं पा रहा है, तो क्या हो जाएगा? इससे ये ट्रांसपिरेशन में कम हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कुछ पानी ऐसा है कि स्टोर नहीं कर पा रहा है, सॉइल ऐसा है कि स्टोर नहीं कर रहा है। अगर सपोज दिस इज सैंडी सॉइल, तो क्या होगा? सैंडी सॉइल तो स्टोर कर ही नहीं पाएगा, सब पेनिट्रेट होकर नीचे चला जाएगा, परकोलेट करके, राइट। तो नीचे अगर यहाँ पे आसपास में पानी नहीं रहेगा तो उसको कहाँ से मिलेगा सोर्स? अगर यही नहीं ट्रांसमिट हो पाएगा तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं हो पाएगा, ओके। सो इट डिपेंड्स ऑन द nature of the soil also. So these are the factors. Clear? Everyone clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अब आते हैं कि मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसका मेजरमेंट के लिए दो टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है। एक है फाइटोमीटर, दूसरा है पोटोमीटर। ये याद रखना। देखो इसका नाम कैसे याद रखोगे? ट्रांसपिरेशन किस वजह से हो रहा है? फोटोसिंथेसिस से हो रहा है, तो उस हिसाब से याद रखो कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे। एक है फाइटोमीटर और दूसरा है पोटोमीटर। फाइटो मतलब फोटोसिंथेसिस के टाइप का नाम सुना दे रहा है, तो पोटोमीटर, और एक है फोटोसिंथेसिस की तरह ये भी फाइटोमीटर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? फाइटोमीटर होता है कि देखो यहाँ पे गुच्छा है, पूरा प्लांट का गुच्छा along with the soil, ठीक है। देखो इट इज द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रांसपिरेशन, ओके। इट इज अ लार्ज वेसल, देखो वेसल है विच इज फिल्ड विथ सॉइल, इसमें माटी भी है, ठीक है। इन विच वन और मोर प्लांट्स आर रूटेड, देखो एक से ज्यादा प्लांट एक साथ रूट किया हुआ है, ठीक है। अब उसको हम छोड़ देंगे, पहले मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। पहले मेजरमेंट लेंगे, वेट लेंगे, ठीक है। पानी वानी डाल के वेट ले लिया, अब उसको रख देंगे कुछ टाइम के लिए। आफ्टर सम टाइम वी विल अगेन मेजर दिस, ये जो भी है कॉम्बिनेशन, इसको फिर से वेट मेजर करेंगे, तो देखना कि थोड़ा वेट कम हो गया है, ठीक है। तो पहले सपोज W1 था, अभी सेकेंड टाइम मेजर किया तो W2 आ रहा है, राइट। तो इफ देर इज अ डिफरेंस, मतलब क्या है? उसमें जो भी पानी था वो ट्रांसमिट होके ऊपर चला गया, राइट। उसके अंदर सॉइल में जो पानी था वो एब्जॉर्ब किया, रूट एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में यूज किया, फिर उसके बाद तुम मतलब एटमॉस्फेयर में वो वेपोराइज कर दिया, राइट, ट्रांसमिट कर दिया। तो ऑब्वियसली पानी कम होता होता जा रहा है उस सॉइल में, तो वेट, वाटर का भी तो वेट होता है, राइट। तो इनिशियली एक वेट था, अभी पानी नहीं है, घट गया है, तो एक वेट आया जो कि विच विल बी लेसर देन W1 इनिशियल वेट। तो जितना वेट डिफरेंस होगा हम लोग एज्यूम करेंगे उतना ही पानी वो वेपोराइज हो गया है, ट्रांसमिशन में ट्रांसपिरेशन हो गया है, ठीक है। सो इन दिस वे वी विल मेजर विद द हेल्प ऑफ फाइटोमीटर, मतलब यही इसी को बोलते हैं फाइटोमीटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, देखो द सॉइल सरफेस इज सील्ड टू प्रिवेंट इवापोरेशन, मतलब सॉइल को पूरा सील कर देंगे कि इवापोरेशन ना हो, ठीक है। ओनली ट्रांसपिरेशन
मतलब रूट क्या बोलते हैं प्लांट के थ्रू ही वो सब ट्रांसपिरेशन हो पाए, ऐसा करेंगे, नहीं तो इवापोरेशन भी आ जाएगा, ठीक है। सो तो जो डिफरेंस आके हम लोग मेजर करेंगे दैट इज योर ट्रांसपिरेशन, कितना अमाउंट ट्रांसपिरेशन हुआ है। क्लियर, क्लियर। यस मैम। ओके, अब आते हैं कि फोटोमीटर क्या होता है। फोटोमीटर देखो ऐसा एक स्टेम करके प्लांट हम रख दिया है, ठीक है। अब ये पूरा तुम्हारा सोर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला एक बबल टाइप का होता है, ठीक है। अब ये वाला बबल इनिशियली यहाँ पे होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये प्लांट मतलब ले रहा है, राइट, ट्रांसमिशन मतलब तुम्हारा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रहा है, मतलब यहाँ से प्लांट वो पानी को सींच रहा है करके, फोटोसिंथेसिस करके यहाँ से उड़ के चला जा रहा है एटमोस्फेयर में, तो ऑब्वियसली वाटर लेवल क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना स्टार्ट करेगा, राइट। तो इससे क्या होगा, ये बबल भी मूव करना स्टार्ट करेगा, मतलब कि ट्रैवल कर रहा है, बबल भी ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया, मतलब उतना अमाउंट ऑफ वाटर हैज बीन यूज्ड बाय द प्लांट इन ट्रांसपिरेशन। तो ऐसे हम मेजर कर सकते हैं, दिस इज द सिस्टम, ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं फोटोमीटर, सॉरी पोटोमीटर, ओके। तो दो हुआ, एक है फाइटोमीटर, एक है पोटोमीटर, ओके। सो दीज आर द टू मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ओके, क्लियर। यस मैम। ओके, अब आते हैं कि इवापो ट्रांसपिरेशन। इवापोरेशन हो गया, इवापोरेशन मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था, we have to remember these names. What is the measuring instrument, measurement instrument used for measuring evaporation? इवापोमीटर। गुड, इवापोमीटर, पैन, ओके, जो 3 टाइप का पैन था, राइट। अब इसके लिए क्या है, फाइटोमीटर, पोटोमीटर। अब आते हैं हम लोग का दूसरा टॉपिक क्या है, इवापो ट्रांसपिरेशन, ठीक है, मतलब इवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन इज इक्वल टू इवापो ट्रांसपिरेशन। इसको, ये दोनों को हम लोग इरिगेशन जब पढ़ेंगे चैप्टर, ठीक है, तो वहां पे एक टर्म यूज होगा विच इज कॉल्ड कंजम्पटिव यूज, ठीक है। कंजम्पटिव यूज डिनोटेड बाय CU, और इसका यूनिट है मिलीमीटर पर डे। मतलब इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन मिला के दोनों को कंजम्पटिव यूज हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन। whereas ऐसे हाइड्रोलॉजी में इसका नाम क्या है, इवापो ट्रांसपिरेशन, ओके। ये मेजरमेंट करने के लिए सॉरी, दो टाइप्स का इवापो ट्रांसपिरेशन हो सकता है। एक है कि पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन, जिसको डिनोट करते हैं PET से, ठीक है, और दूसरा है एक्चुअल इवापो ट्रांसपिरेशन विच इज AET, ओके। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल का मतलब क्या है कि मतलब सपोज तुम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, गेट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, यू हैव एवरीथिंग, मतलब जितना तुमको चाहिए, जो मटेरियल्स चाहिए सब है, जितना बुक्स चाहिए सब है, जितना वीडियो लेक्चर्स चाहिए सब है, जितना नोट्स चाहिए सब है, ठीक है, मतलब सब कुछ तुम्हारे पास अवेलेबल है, राइट। यू हैव सफिशिएंट सोर्सेस, रिसोर्स तुम्हारे पास सफिशिएंट है। तो तब तुम्हारा कैसा रिजल्ट होता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। मतलब तुम्हारा तब एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि हाँ हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, हमारे पास सोर्सेस सब कुछ है, मटेरियल्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल, ओके। सो तब तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा, एकदम हाई एक्सपेक्टेशन होता है, राइट। सिमिलरली जब तुम्हारा सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, मतलब वाटर, इनफ मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है, राइट, तब मतलब इनफ मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होने के बाद जो इवापो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको बोलते हैं पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। लेकिन ये सब कहाँ पे आता है, अगेन आई एम सेइंग दिस, ऑल दिस थिंग्स विल बी इज रिलेटेड टू इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या है, सप्लाई ऑफ वाटर आर्टिफिशियली, ठीक है, हम लोग आर्टिफिशियली सॉइल या फील्ड में वाटर को सप्लाई कर रहे हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो वहां पे ये सब लॉस अगर ज्यादा हो जाएगा, ये सब लॉस अगर हम कंसिडर नहीं करेंगे तो ये प्लांट सूख जाएगा, राइट। तो हमको इनफ वाटर देना है जिससे कि ये सब भी सेटिस्फाई हो, मतलब इवापो ट्रांसपिरेशन भी होने के बाद भी इनफ यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल हो फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स, ओके। तो इसीलिए उस इवापो ट्रांसपिरेशन, तब जब पूरा तुम लोग इनफ वाटर देते हो, इनफ फील्ड में पानी सप्लाई कर रहे हो, जिससे कि अगर इवापो ट्रांसपिरेशन होगा भी तो उसको बोलते हैं कि पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन, ओके। दिस इज द मैक्सिमम अगर बोल सकते हैं हम, इन शॉर्ट वी कैन से
कि मैक्सिमम कितना हो सकता है अगर सफिशिएंट मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है। अब एक्चुअल क्या है कि कई 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 कहता है तुम्हारा ये एक्चुअल मतलब अभी, ठीक है, मतलब ये जो है कि तुम लोग तुम्हारे पास सब कुछ अवेलेबल है तो तुम्हारा रिजल्ट कैसा है वो एक अलग बात हुआ, दैट इज द पोटेंशियल, ठीक है। अब तुम्हारा एक्चुअल में प्रिपरेशन कैसा है, ऑब्वियसली उससे थोड़ा कम होगा ही, राइट, क्योंकि बहुत सारा सोर्सेस नहीं है हम लोग के पास, वी डोंट हैव इनफ मटेरियल्स, ठीक है। तो तब तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा दैट इज योर एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन, ठीक है। वैसे ही कि हम लोग के पास सफिशिएंट मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है एट दैट गिवन टाइम एंड एट दैट गिवन प्लेस, तब जो तुम्हारा इवापोट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको बोलते हैं एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन। और जब इवापोट्रांसपिरेशन उस टाइम हो रहा है जब तुम्हारे पास इनफ अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट है, सॉइल में इनफ मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है, तब उसको बोलते हैं पीईटी। अब बोलो दोनों में से कौन सा ग्रेटर होगा, विच वन विल बी ग्रेटर, पीईटी और एईटी? पीईटी। ऑब्वियसली पीईटी ज्यादा होगा, राइट। क्योंकि तुम्हारा सोर्स ही नहीं है तो तुम क्या दोगे, क्या रिजल्ट होगा तुम्हारा, वैसे तो नहीं होगा। तो इसीलिए उसके पास सोर्स ही नहीं है, पानी नीचे जितना अवेलेबल है ही नहीं, तो उसका इवापोट्रांसपिरेशन भी कम ही होगा। वेरएज अब जहाँ पे तुम्हारा सफिशिएंट सब कुछ है तो इवापोट्रांसपिरेशन भी ज्यादा ही होगा, राइट। सो this will be greater than this one, okay, this is one equation। ऐसा MCQs में आ सकता है, which one will be greater, okay। अब आता है कि इंडेक्स ऑफ ड्राइनेस और एरिडिटी इंडेक्स, जिसको AI से डिनोट किया है, ठीक है। मतलब ये है क्या, PET माइनस AET बाई PET इंटू 100, मतलब मैक्सिमम माइनस एक्चुअल बाई मैक्सिमम इंटू 100, ओके। ये है एरिडिटी इंडेक्स। तो अब बोलो अगर ये एरिडिटी इंडेक्स ज्यादा वैल्यू रहेगा, ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादा होने से वहां का रीजन क्या हो जाएगा, ज्यादा जल्दी ड्राई हो जाएगा, ना कि कम ड्राई होगा, ना कि ड्राई कुछ नहीं होगा, ये बोलो। मतलब अगर AI का वैल्यू ज्यादा है मतलब कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ये डिफरेंस विल बी ग्रेटर। तो ये डिफरेंस ग्रेटर होने से ये वाला ज्यादा वैल्यू होना चाहिए, राइट। मतलब ज्यादा इवापो ट्रांसपिरेशन हो जा रहा है, मैक्सिमम इवापो ट्रांसपिरेशन का वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब वेपराइज हो जा रहा है, इवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन में लॉस बहुत ज्यादा हो जा रहा है, राइट। अब ज्यादा लॉस हो जा रहा है मतलब क्या है, उस जगह में क्या हो रहा है, तुम्हारा ड्राईनेस ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। एक सॉइल लिया, ठीक है, दोनों तुम दो सैंपल सॉइल लिए, एक में क्या बोलते हैं इवापो ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक में मीडियम है। अब बोलो दोनों में से कौन सा वाला सॉइल सैंपल विल बी मोर ड्राई, ड्राई कौन सा हो जाएगा, जल्दी जल्दी ड्राई कौन सा होगा, फर्स्ट सैंपल ना सेकेंड सैंपल? फर्स्ट सैंपल। फर्स्ट सैंपल, क्योंकि वहां पे लॉस ड्यू टू इवापोरेशन एज वेल एज ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब नीचे का जमीन का पानी भी ऊपर से ऊपर वेपराइज हो जा रहा है, प्लस रूट से भी ऊपर वेपराइज हो जा रहा है, तो जमीन क्या हो जा रहा है, सूखा हो जा रहा है अंदर से, राइट। तो वहां पे ड्रॉट होने का चांसेस ज्यादा हो रहा है। सो वी कैन से दैट कि वो कब होगा, पीईटी अगर ज्यादा हुआ मतलब AI ज्यादा हुआ, राइट। अगर AI ज्यादा हुआ मतलब क्या है, अल्टीमेटली इट इज अ सीवियर ड्रॉट। सो दीज आर द रेंज। इफ AI इज लेस देन 25 इट इज माइल्ड ड्रॉट, मतलब ड्रॉट मतलब सूखा, ठीक है। 25 to 50 के बीच में रहेगा तो उसको बोलेंगे हम मॉडरेट या मीडियम ड्रॉट एरिया, ठीक है। मतलब जैसे ये राजस्थान मतलब डेजर्ट एरिया हो गया, ठीक है, ये ठीक ठाक वाला एरिया हुआ, सपोज ये कोलकाता जैसा हो गया। और ये वाला क्या है, ग्रेटर देन 50 बोल रहा है, मतलब सीवियर ड्रॉट कंडीशन, सॉरी सीवियर ये वाला होगा राजस्थान, मतलब ये डेजर्ट, सीवियर ड्रॉट मतलब सूखा, सूखापन इसमें है ज्यादा है, ठीक है। मीडियम हम लोग का ये है। और माइल्ड ड्रॉट मतलब जो हर वक्त भीजा भीजा रहता है जिस एरिया में, मतलब रेनी रेनी जहाँ पे रहता है, राइट। तो ऐसे हम एरिडिटी इंडेक्स से हम बोल सकते हैं कि कौन सा एरिया मतलब ज्यादा ड्रॉट वाला एरिया है, मतलब सूखा वाला एरिया है, या कौन सा कम ड्रॉट वाला एरिया है। क्लियर? एनीवन डाउट? यस मैम। ओके, नाउ कम्स वन टर्म, ओके, आइसोहाइट तुम लोग पढ़े थे आइसोहाइटल मेथड में, राइट। व्हाट वाज द आइसोहाइट, मीनिंग क्या था आइसोहाइट का मीनिंग? आइसोहाइट कहाँ पे पढ़े थे?
आइसोहाइटल मेथड कहाँ पे पढ़े थे? प्रेसिपिटेशन माने सेम एग्जैक्टली लाइन सेम, जॉइनिंग यस लाइन जॉइनिंग सेम प्रेसिपिटेशन। ऐसे ही इसको भी वही है, आइसोप्लीट इज व्हाट, यहाँ पे इवापोट्रांसपिरेशन हम पढ़ रहे हैं तो क्या है, द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग सेम इवापोट्रांसपिरेशन, ओके, तो उसको आइसोप्लीट बोलते हैं, कभी कभी एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। व्हाट द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग सेम इवापोट्रांसपिरेशन को क्या बोलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिया, उसमें से आइसोप्लीट इज योर करेक्ट आंसर, ओके, दिस इज फॉर एमसीक्यू पर्पस। अब आते हैं मेजरमेंट। एक है फिजिकल मेथड, मतलब कि हम लोग जाएंगे फील्ड में जाके इंस्ट्रूमेंट यूज करके मेजर करेंगे, एक ये है, और दूसरा है एम्पिरिकल मेथड, मतलब कि हम लोग फॉर्मूलाज यूज करके डिराइव करेंगे, ठीक है। इसमें से नाम क्या है एम्पिरिकल का मेथड में, पेनमेंस है और ब्लेनिक रिडल है फॉर्मूला, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज है, ठीक है, सिर्फ नाम याद रखो, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि नाम, कि पेनमेंस इक्वेशन से हम लोग कौन सा क्या मेजर कर सकते हैं, ऐसा बोल के आ सकता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन, इवापोट्रांसपिरेशन ना कि इवापोरेशन, ऐसा बोल के, तो हमको याद रखना है कि कौन सा मेथड किसके लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूलाज में डिटेल्स में नहीं जाएंगे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं आता इसमें, ठीक है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये फिजिकली हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइजीमीटर, ओके, याद रखना है ये वाला, पिछले वाला था फाइटोमीटर, फोटोमीटर, एंड दिस वन इज लाइसीमीटर, ओके। अब देखो लाइसीमीटर होता कैसा है, लाइसीमीटर हम लोग किस लिए करते हैं, इवापो ट्रांसपीरेशन, मतलब कि लैंड से जो इवापोरेशन हो रहा है वो भी मेजर करना है, और प्लांट से जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है वो भी मेजर करना है, दोनों मेजर करना है। इसीलिए देखो यहाँ पे इतना बड़ा एक सर्कुलर एक डायमीटर वाला एक हम सिलेंडर लिए हैं, ठीक है, उसमें भर्ती कर दिया लैंड, मतलब सॉइल भी है प्लांट्स भी है, मतलब इसको पूरा किसकी तरह मॉडल कर दिया, एक फील्ड की तरह, ठीक है, एक पोर्शन ऑफ फील्ड की तरह हम यूज कर रहे हैं, मतलब उसको मॉडल कर रहे हैं, राइट। तो देखो जमीन भी है कुछ कुछ, और कुछ कुछ तुम्हारा प्लांट्स भी है, ठीक है, तो प्लांट से भी ट्रांसपिरेशन होगा वो मेजर करेंगे, और जमीन से भी इवापोरेशन होगा वो भी हम मेजर करेंगे। सो द मेजरमेंट इन्वॉल्व्स वेइंग ऑफ द लाइसीमीटर, मतलब ये पूरा इंस्ट्रूमेंट को ही बोलते हैं लाइसीमीटर, तो इसको ही हम लोग पहले वेइंग कर लेंगे, ठीक है। इट मे बी डन विद द स्केल्स और बाय फ्लोटिंग द लाइसीमीटर, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे रख देंगे एक इंस्ट्रूमेंट वेइंग करने के लिए, ठीक है, उसका वे लेंगे। एक होता है कि फ्लोटिंग, मतलब जो तुम लोग मतलब क्या बोलते हैं डेंसिटी जैसे मेजर करते हैं वैसे ही, ठीक है। लाइसीमीटर इन वाटर और suitable heavy liquid in which case the change in liquid displacement is computed, okay, मतलब वही वाटर डिस्प्लेसमेंट हम लोग जो पढ़ते थे ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल की तरह वैसे ही, ठीक है, अगेंस्ट वाटर लॉस फ्रॉम द लाइसीमीटर। इनिशियली एक मेजर लेंगे, ठीक है, आफ्टर सम टाइम उसका जो भी लॉस हुआ है तो ऑब्वियसली वेट में क्या हो जाएगा, देयर विल बी डिक्रीमेंट, राइट, क्योंकि वाटर पहले था इसके अंदर, अब वो उड़ गया, वेपराइज हो गया, आइदर थ्रू इवापोरेशन एज वेल एज थ्रू ट्रांसपिरेशन, तो ऑब्वियसली वो वाटर कंटेंट अभी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसका वेट पहले W1 था अभी घट के W2 हो गया है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस दैट विल गिव यू व्हाट, दैट विल गिव यू द इवापोट्रांसपिरेशन वैल्यूज, ओके। तो ऐसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये वाला एक फील्ड में कैसे किया है देखो, ये पूरा पूरा जमीन को ऐसे करके रख दिया है, इसको यहाँ पे डक करके रख देंगे, फिर ठीक है मेजर पहले इनिशियली मेजर करेंगे, डक कर देंगे, कुछ समय बाद आके फिर से इसका वेट ले लेंगे, अब देंगे व्हाट इज द डिफरेंस इन द वेट, तो डिफरेंस इन द वेट ही हम लोग बोल पाएंगे कि पहले मॉइस्चर कंटेंट, विथ मॉइस्चर कंटेंट कितना वेट था, आफ्टर मॉइस्चर कंटेंट कितना वेट हुआ, ठीक है, जैसे मॉइस्चर कंटेंट हम लोग करते हैं वैसे ही। और वहां पे ओवन ड्राई नहीं कर रहे हम लोग, सन रेज के उसमें रख दे रहे हैं जिससे इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन सब हो जाए, राइट। We will do conduct test like this, okay, lysimeter, okay, so this much for today, okay, any doubt? No, ma'am. अब इवापोट्रांसपिरेशन होगा, ओके, हम ट्रांसपिरेशन सिर्फ लिख दें, इवापोट्रांसपिरेशन। ম্যাম বলছি ওই লেক হেফনার মেথডের ম্যাথস কি কিছু আছে, মানে আপনি ম্যাথসের? लेकर see, I said that, have you gone through the last lecture, 3 problems were there, in the last problem you will get that one example, okay, in the last problem কত টাইম আছে, অনেক টাইম আছে, let us discuss then, see water budget equation, okay. See here,
read this question first. Okay, first is what? The plain area of a reservoir is 1 square kilometer. Okay, the water level in the reservoir is observed to be declined by 20 सेंटीमीटर. मतलब यहाँ पे डेल्टा एस क्या है? -20. डिक्लाइंड हुआ है मतलब रिड्यूस हुआ है. ओके, मतलब वाटर लेवल क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है. मतलब वाटर लेवल, डिफरेंस इन वाटर लेवल्स को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे? वी आर डिनोटिंग इट बाय डेल्टा एस, राइट? सो दैट डेल्टा एस वैल्यू इज हाउ मच? -20 सेंटीमीटर. ये वर्ड याद रखना है, ठीक है? अगर इंक्रीज बोलता तो वो पॉजिटिव हो जाता डेल्टा एस का वैल्यू इन अ सर्टेन पीरियड. ड्यूरिंग दिस पीरियड द रिजर्वर रिसीव्स अ सरफेस इनफ्लो. ठीक है, एक रिजर्वर है तुम्हारा, सॉरी पेन का कलर चेंज कर देते हैं. सपोज एक रिजर्वर है, ठीक है, यहाँ पे इनफ्लो कितना होगा बोल रहा है? आई इनफ्लो दिया है कितना? 10 हेक्टर मीटर. ओके, 10 हेक्टर मीटर, ये यूनिट याद रखना है. ओके, हेक्टर मीटर मतलब हेक्टर है एरिया का यूनिट, मीटर है डिस्टेंस का यूनिट. तो मीटर्स क्या है? ये एल क्यूब है, ठीक है, एल क्यूब, एल स्क्वायर इंटू एल, दैट इज एल क्यूब. तो ये वॉल्यूम है. ओके, तो इतना 10 इतना वॉल्यूम आया है यहाँ पे इनफ्लो. ओके, एंड 20 हेक्टर मीटर आर एब्स्ट्रैक्टेड. मतलब यहाँ से आउटफ्लो कितना हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है तुम्हारा अगेन 20 हेक्टर मीटर. ओके, नाउ द पैन इवापोरेशन एंड द रेनफॉल रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड. मतलब उसी टाइम पैन इवापोरेशन कितना था? 12 सेंटीमीटर. ठीक है, ये क्या था? पैन इवापोरेशन मतलब है तुम्हारा ईपी. ओके, ईपी है तुम्हारा कितना बोला? 12 सेंटीमीटर. लेकिन हम लोगों को कहाँ पे निकालना है? वाटर बजट वी आर यूजिंग फॉर रिजर्वर, राइट? तो इसका जो भी इवापोरेशन होगा दैट इज योर ईएल, लेक का इवापोरेशन, एंड इट इज गिवन बाय सीपी इंटू ईपी, राइट? पैन कोफिशिएंट इंटू इवापोरेशन, पैन इवापोरेशन. ठीक है, अब देखो, और रेनफॉल हो रहा है कितना? रेनफॉल प्रेसिपिटेशन हो रहा है कितना? रेनफॉल हो रहा है बोला 3 सेंटीमीटर. ओके, 3 सेंटीमीटर हो रहा है. देखो यहाँ पे रेनफॉल इज 3 सेंटीमीटर whereas pan evaporation is 12 सेंटीमीटर. क्लियर टिल नाउ क्वेश्चन? अब Yes, देखो ma'am. द कैलिब्रेटेड पैन फैक्टर मतलब ये क्या है? दिस इज सीपी. ओके, पैन फैक्टर कितना है बोला? सीपी. तो वो कहाँ पे काम आएगा? यहाँ पे काम आएगा. ठीक है, वी नो सीपी इज इक्वल टू कितना? 0.7. ठीक है, मतलब ये यूएस यू वाला यूज किया हुआ है, यूएस पैन यूज किया हुआ है. ठीक है, और ईपी का वैल्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर. तो मल्टीप्लाई कर दो 12 के साथ, दैट वैल्यू विल गिव यू यहाँ का जो भी लेक का इवापोरेशन है वो देगा. ठीक है, दैट सेंटीमीटर. अब देखो इसका यूनिट है सेंटीमीटर में, ठीक है, इसका यूनिट है हेक्टर मीटर में, इसका भी यूनिट है हेक्टर मीटर में. ओके, और इसका यूनिट है सेंटीमीटर में. तो बोला है फाइंड द सीपेज लॉस फ्रॉम द रिजर्वर. ओके, ड्यूरिंग द पीरियड इन हेक्टर मीटर. मतलब जो भी यहाँ पे लॉस हो रहा है सीपेज, ठीक है, सीपेज लॉस वो कितना हेक्टर मीटर है वो निकालो बोल रहा है. हेक्टर मीटर में हमको चाहिए. तो देखो क्वेश्चन में जो भी तुमको बोला जाएगा, जो भी यूनिट में निकालने के लिए बोला जाएगा, हमको सबका यूनिट उसी में कन्वर्ट कर देना है. ठीक है, उसी हेक्टर मीटर में कन्वर्ट कर देना है. क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. अब देखो तो तुम्हारा इनफ्लो ये वाला एक इनफ्लो है, ये वाला एक इनफ्लो. प्रेसिपिटेशन इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ इनफ्लो, राइट? तो टोटल इनफ्लो क्या होगा? दोनों को ऐड करना है हमको. दिस इज द टोटल इनफ्लो मतलब 10 हेक्टर मीटर प्लस 3 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आउटफ्लो क्या है? आउटफ्लो मतलब जो रिजर्वर से निकल जा रहा है. रिजर्वर कहाँ कहाँ से निकला है? एक है कि तुम्हारा आउटफ्लो ऐसे ही जा रहा है कितना? 20 हेक्टर मीटर. ठीक है, एक कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से बाहर जा रहा है? एक जा रहा है इवापोरेशन होके, तो हमको पैन इवापोरेशन दिया, उससे लेक इवापोरेशन निकालो. तो इतना इवापोरेशन हो रहा है, ये भी आउटफ्लो है. और एक हो रहा है कि सीपेज निकालो बोला, मतलब सीपेज भी आउटफ्लो में इंक्लूड है, राइट? और एक रिजर्वर से देखो नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी आउट हो रहा है, राइट? तो एस इज ऑल्सो
एंड आउटफ्लो। तो टोटल आउटफ्लो क्या क्या है, EL प्लस दिस वन O प्लस सीपेज लॉस, इसको सीपेज लॉस बोल सकते हैं, ठीक है। और टोटल इनफ्लो क्या है, दिस 10 प्लस 3, ठीक है, वही हम किए हैं। अब दोनों को इक्वेट कर देना है। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था तुम्हारा, इधर हम लिखेंगे अगर, तो फॉर्मूला इज योर टोटल इनफ्लो, ठीक है, माइनस टोटल आउटफ्लो, ठीक है, इक्वल्स टू डेल्टा एस। ये है तुम्हारा वाटर बजट, ओके। टोटल इनफ्लो क्या था, एक था तुम्हारा इनफ्लो जो बोल रहे थे 10 हेक्टर मीटर है, और एक है तुम्हारा प्रेसिपिटेशन जो कि 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। टोटल आउटफ्लो क्या था, एक था तुम्हारा आउटफ्लो 20 हेक्टर मीटर, ठीक है, और एक है इवापोरेशन फ्रॉम लेक, क्योंकि हम रिजर्वर का निकाल रहे हैं, तो ईपी दिया है, EL निकालो, ठीक है, प्लस सीपेज लॉस, ओके, इक्वल्स टू डेल्टा एस कितना बोला था, डिक्लाइन ऑफ कितना बोले थे, रिड्यूस इन लेवल, डिक्लाइन बाय कितना, लेवल इज डिक्लाइन बाय -20 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एस है तुम्हारा -20 सेंटीमीटर। सो ये वैल्यू है तुम्हारा -20 सेंटीमीटर, ओके। लेकिन हमको सीपेज का वैल्यू किसमें चाहिए, हेक्टर मीटर। सो वी हैव टू कन्वर्ट ऑल दिस यूनिट, सबका यूनिट एक ही रखना है जो कि हेक्टर मीटर है। देखो हम कैलकुलेट किए टोटल इनफ्लो, मतलब ये वाला टोटल हमारा कितना आ रहा है 13, ठीक है। टोटल आउटफ्लो हमारा कितना आ रहा है, हेक्टर मीटर में ही है, देखो 28, मतलब ये दोनों का वैल्यू हमको पता है, सिर्फ एस इज अननोन, राइट, इसीलिए एस रहा यहाँ पे, देखो दोनों का मिलाकर आ रहा है 28.4 हेक्टर मीटर और प्लस एस, ठीक है। अब करेंगे क्या, नेक्स्ट में इक्वेट कर देना है, देखो चेंज इन स्टोरेज इज नेगेटिव, सो डेल्टा एस विल बी -10, ठीक है। तो टोटल इनफ्लो माइनस टोटल आउटफ्लो इज चेंज इन स्टोरेज विच इज -20, ठीक है। सबको हेक्टर मीटर में कन्वर्ट कर दिए, देखो ये 20 सेंटीमीटर था, इसको हेक्टर मीटर में कन्वर्ट करके भी हम लोग का कैलकुलेशन हम दे चुके हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी 20 हेक्टर मीटर, ओके। तो करके यहाँ पे अननोन इज ओनली एस, तो एस का वैल्यू आ गया 4.6 हेक्टर मीटर, क्लियर। ये है टोटल फंडा। अब कैलकुलेशन के लिए इफ यू विल गो थ्रू दिस सोल्यूशन, इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे किया है, ओके। या शुड आई एक्सप्लेन, should I explain how this hectare meter we have derived this hectare meter? हेलो, কি বলছেন? ये क्या एक्सप्लेन करें हम, हेक्टर मीटर कैसे हम बनाए इसको, मतलब कन्वर्ट किए, করে দিন না। कर ही देबो, ओके। सी हियर, फर्स्ट एजम्पशन क्या था, हमको निकालना क्या है, we have to find the seepage, so let us assume that seepage is denoted by S, okay। क्या क्या दिया है, सरफेस एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर, ओके। अब उसको हमको चाहिए हेक्टर में कन्वर्ट कर देना है, ओके। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर को पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर इक्वल्स टू 10⁶ स्क्वायर मीटर, ओके। अब हम पहले ही बोल चुके हैं कि 1 हेक्टर इक्वल्स टू कितना स्क्वायर मीटर है, 1 हेक्टर इक्वल्स टू 10⁴। 1 हेक्टर इक्वल्स टू 10⁴ स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो वैसे उल्टा कर दो, तो 1 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू क्या था, 10⁻⁻⁴, राइट, मतलब डिवाइड कर देना है, बस मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे वही हम किए, देखो डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 1 स्क्वायर मीटर है तुम्हारा 10⁻⁻⁴ हेक्टर, तो 10⁻⁶ स्क्वायर मीटर कितना है, डिवाइड बाई 10⁻⁴, दिस मीन्स 10⁻⁴ ओनली, राइट। इट्स कमिंग आउट टू बी 100 हेक्टर। तो सरफेस एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 100 हेक्टर है, ठीक है। अब बोला है कि इनफ्लो कितना है 10 हेक्टर मीटर, सो इट इज ऑलरेडी इन हेक्टर मीटर, सो नो नीड टू कन्वर्ट इट, ओके। अब आते हैं इनफ्लो में क्या क्या ऐड करना है, एक है इनफ्लो दिया है, एक है प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन कितना है 3 सेंटीमीटर बोला है, ठीक है। इसको हेक्टर मीटर में कन्वर्ट करो, मतलब तुम्हारा अगर, मतलब वॉल्यूम में कन्वर्ट करो बोला, ये जो डेप्थ में आया है उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करो। तो करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं,
बाहर ऊपर से बारिश हो रहा है सपोज, ठीक है, एक एरिया तुमको पता है, ठीक है, यू नो द एरिया विच इज द रिजर्वर एरिया। ये एरिया कितना है हमारा 100 हेक्टर, राइट। और ऊपर से कितना डेप्थ ऑफ रेनफॉल आ रहा है 3 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल्स टू 0.03 मीटर का डेप्थ का बारिश आ रहा है। तो ये अगर इतना डेप्थ का बारिश आके इसमें जमेगा तो वॉल्यूम कितना होगा, व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ प्रेसिपिटेशन देन, वी नो द डेप्थ, वी नो द एरिया। तो कितना डेप्थ, कितना वॉल्यूम वाटर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन आ रहा है, डेप्थ इनटू एरिया, राइट, एरिया इनटू डेप्थ विल गिव यू द वॉल्यूम। वही किया, देखो डेप्थ है 0.03 मीटर, एरिया है 100 हेक्टर, मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज योर हेक्टर मीटर। तो रेनफॉल को भी हम कन्वर्ट कर दिए किसमें, हेक्टर मीटर में। देखो आई है तुम्हारा कितना 10 हेक्टर, ठीक है, पी है तुम्हारा कितना 3 हेक्टर। सो टोटल इनफ्लो कितना हो रहा है, इनफ्लो मतलब रिजर्वर के अंदर पानी कितना आ रहा है, एक आ रहा है इनफ्लो से आ रहा है, एक आ रहा है तुम्हारा बारिश के थ्रू से। सो 13 हेक्टर मीटर, 10 + 3, क्लियर, ये वाला क्लियर, टोटल इनफ्लो। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नाउ लेट अस गो टू द आउटफ्लो। अब देखो आउटफ्लो में बोल ही दिया कितना हेक्टर है 20 हेक्टर, तो इसको कन्वर्शन की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं बाकी हेक्टर, मतलब बाकी आउटफ्लो कहाँ कहाँ पे। एक दिया था कितना पैन इवापोरेशन विच इज 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब ये वाला है सिर्फ पैन का, तो लेक का कितना होगा, ऑब्वियसली लेक का थोड़ा कम ही होगा। हम पहले ही बोल देंगे पैन में जितना इवापोरेट होता है लेक में कम ही होता है, ठीक है। तो लेक का कितना है Cp into pan evaporation, Cp it is given as 0.7 pan evaporation ये वाला है, ठीक है। सो 0.12 मल्टीप्लाई कर दो, देखो 0.08, दिस इज द एक्चुअल तुम्हारा लेक से कितना इवापोरेट हुआ, ठीक है। अब इसको फिर से कन्वर्ट कर देना किसमें, वॉल्यूम, मतलब हेक्टर मीटर में, ठीक है। मीटर में ऑलरेडी है, अब इसको हेक्टर मीटर में कन्वर्ट कर देना, कुछ नहीं, फिर से हेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वी नो द डेप्थ ऑफ इवापोरेशन, वी नो कितना सरफेस एरिया से होकर वो इवापोरेट हो रहा है, तो टोटल वॉल्यूम कितना इवापोरेट हुआ, सो वॉल्यूम इज डेप्थ इनटू एरिया, सो 0.0 इतना इनटू 100 हेक्टर, सो वी गेट 8.4 हेक्टर मीटर, ओके। अब देखो ये भी आउटफ्लो है 20 हेक्टर, लेक इवापोरेशन भी आउटफ्लो है 8.4 हेक्टर, ठीक है। और एक आउटफ्लो कौन सा था, सीपेज, ये हमको एज्यूम करना है विच इज एज्यूम्ड बाय एस। तो टोटल आउटफ्लो क्या क्या है देखो, एक है आउटफ्लो जो था तुम्हारा 20, ई आ रहा है कितना 8.4, ठीक है, लेक का इवेपोरेशन आ रहा है 8.4, और एस हमको नहीं पता विच इज डिनोटेड बाय एस। तो देखो 20 8.4 हेक्टर मीटर एस, इसका भी ऑब्वियसली यूनिट हेक्टर मीटर में ही रखना है हमको, राइट। तो टोटल आउटफ्लो इतना है 28.4 प्लस एस, क्लियर। So we Yes, got ma'am. this as 13, we got this as 28.4। अब सिंपल इक्वेशन में पुट कर देना कि यहाँ पे बोला है देखो द water level in the reservoir is observed to be declined by 20 centimeter, that means this is delta s, and declined बोला है तो ये क्या हो जाएगा delta s माइनस वैल्यू में आएगा, तो वही हम यहाँ पे किए, देखो since the change in storage is declined, that is the value will be negative, therefore change in storage which is delta s is minus 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक रिजर्वर है उससे कितना डेप्थ तुम्हारा रिड्यूस हुआ है, कितना डेप्थ निकला है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो ये तो सिर्फ डेप्थ है, इफ वी नो द एरिया तो फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिप्लीट हुआ है 20 इंटू इस सरफेस एरिया, ठीक है। तो वही किया है 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, डेप्थ इंटू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हम कैलकुलेट किए थे कितना है 100 हेक्टर है सरफेस एरिया ऑफ दिस रिजर्व है, ठीक है, 100 हेक्टर है। तो कितना वॉल्यूम तुम्हारा डिप्लीट हुआ है, सो माइनस 20 हेक्टर मीटर, ओके। सो वी गॉट दिस डेल्टा एस ऑल्सो। तो टोटल इनफ्लो माइनस टोटल आउटफ्लो इज चेंज इन स्टोरेज, टोटल इनफ्लो हम लोग आया 13 हेक्टर मीटर, टोटल आउटफ्लो आया था तुम्हारा 28.4 हेक्टर प्लस एस, और चेंज इन स्टोरेज आया है ये माइनस 20 हेक्टर। देखो सबका यूनिट अब हेक्टर मीटर में ही है, ठीक है। तब अब यूनिट तुमको सिंप्लीफाई करके एस का वैल्यू निकालना है जो कि आ रहा है कितना 4.6 हेक्टर मीटर।
सो दिस इज योर आंसर। अगर एस का वैल्यू बोलता है सेंटीमीटर में निकालो तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, ठीक है। अगर बोलता है एस का वैल्यू क्या बोलते हैं मीटर में निकालो तो सबको मीटर में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो जिसका वैल्यू जैसे निकालने के लिए बोला जाएगा उसी हिसाब से हमको कन्वर्शन करना है। तो आवर आंसर इज ए। तो आवर आंसर इज ए, सॉरी व्हाट इज 4.6, ये गलत ऑप्शन दिए, ठीक है, यहाँ पे डी में आएगा। सो आवर आंसर इज 4.6 हेक्टर मीटर। ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन का आंसर दे दिया हमने यहाँ पे। ओके, सो क्लियर एवरीवन? हाँ मैम। नाकि घुमाচ্ছো? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व। ओके, तो ऐसा ही सिमिलर तुम्हारा सेकेंड वाला प्रॉब्लम भी है, वही है सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोला इवापोरेशन इन सेंटीमीटर में निकालो। अब सबको क्यूमेक्स में दिया, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है। ओके देन, दिस मच फॉर टुडे। अब ये जो वीकेंड में है तुम लोग को देखना है, ये सम्स देखना है। ओके, so our evaporation complete, transpiration also complete, evapotranspiration is also complete. Now our next lecture will be our infiltration. Okay, it's on infiltration. Infiltration में बहुत important है वो, उसमें numericals है। Okay, let us take the attendance. Okay, first प्रतीक, मनिरुल, कौशिक, मंजिमा। अच्छा wait, let me stop recording.